दोस्तों, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेब स्टोरीज क्या होती हैं और वेब स्टोरीज कैसे बनाते हैं और वेब स्टोरीज बनाने का क्या फ़ायदा होता है हमारे ब्लॉग के लिए। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, काफ़ी आसान भाषा में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब स्टोरीज होती क्या है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गूगल की एप्लीकेशन खोलता हूँ जहाँ से आप सर्च वगैरह करते हो। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं गूगल डिस्कवर है। यहाँ पर आपको जो भी आपका इंटरेस्ट होता है, जिस चीज से रिलेटेड आप न्यूज पढ़ते हो, वो सारी न्यूज आपको यहां पे दिख जाती हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, जब आप इसको खोलते हो तो आपको कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे कि मैं स्क्रॉल करता जाता हूं और यहां पे हमें वेब स्टोरीज भी दिखेंगी। जैसे कि ये दिख रहा है, दिस हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज मिनी इजराइल ऑफ इंडिया। अब मैंने इसको खोला तो यहां पे आप देखोगे इमेजेस, ठीक है, और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। इनको वेब स्टोरीज बोला जाता है। देखो मैं देख रहा हूं यहां पे ऐड आ गई। अब ये जो ऐड वेब स्टोरी के बीच में आई है, इससे ये बंदा पैसा कमा रहा है। जिसकी भी ये वेबसाइट है, ये वेब स्टोरीज की मदद से पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो वेब स्टोरीज का सबसे पहला फायदा क्या हुआ कि अगर आप वेब स्टोरीज बनाते हो, ढंग से बनाते हो, तो वो गूगल में दिखती हैं और गूगल में दिखेंगी तो आप वहां से पैसा भी कमा सकते हो अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल है। अप्रूवल कैसे मिलता है वो मैं आगे आपको इस कोर्स में बता दूंगा। इसके बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूं तो यहां पे देखो क्लिक हेयर टू मोर। ठीक है, यहां से हम इनकी वेबसाइट पे चले गए, यानी अगली वेब स्टोरी पे। तो हम वेब स्टोरीज की मदद से अपने ब्लॉग पे लोगों को ला भी सकते हैं। तो वेब स्टोरीज के दो फायदे हो गए, अर्निंग भी होती है, साथ में लोग भी वेब स्टोरीज की मदद से हमारे ब्लॉग पे आ जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं वेब स्टोरीज कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना और आसानी से आप बनाना सीख जाओगे जब आप इस वीडियो को देख लोगे, लेकिन स्किप मत करना, ध्यान से देखना। तो गाइस, वेब स्टोरीज बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने टॉपिक को लिख लेना है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने टॉपिक लिखा सबसे लंबे 6 लगाने वाले 10 बल्लेबाज। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी, क्रिकेट के लंबे छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे छक्के लगाए। ठीक है, उसके बाद मैंने 10 नंबर, उसकी एक लाइन, 9 नंबर, उसकी एक लाइन। मतलब वेब स्टोरी जब हम लिखते हैं अपने टॉपिक को हम पॉइंट्स में बांट लेते हैं कि पहले पेज पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा। तो एक वेब स्टोरी के अंदर आप जितने मर्जी पेजेस ऐड कर सकते हो, लेकिन अच्छा वही होगा कम से कम 8 से 10 पेजेस हों। इसके बाद आपको अपनी हर वेब स्टोरी से रिलेटेड एक आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है गूगल से। उसके बाद सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे स्टोरीज का ऑप्शन मिलेगा, ऐड न्यू स्टोरी के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉन्गेस्ट 6। ठीक है, इन क्रिकेट, यानी जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप गूगल पे सर्च कर लो। ठीक है, जो भी आपको इमेज मिलती है जो अच्छी लग रही हो, जैसे कि यहाँ पे हमें ये इमेज मिली, या फिर जो भी ठीक लग रही हो इमेज वो उस आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मुझे ये इमेज ठीक लग रही है, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, सिंपली ये मैंने ले ली। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड का हमें बटन मिलता है। ठीक है, इस अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा अपलोड का। यहाँ पे आ जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम सिंपली इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इस तरीके से ये आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे। ठीक है, तो टाइटल में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने टाइटल लिखा सबसे लंबे छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, पहले ही मैंने लिख के रख लिया है। कॉपी करने के बाद ये मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया है। ठीक है, इस टाइटल को हम सेट कर देंगे अपने हिसाब से, जैसे कि मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। अब देखो आपके पास एक बॉक्स आ रहा होगा, ये देखो आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है। इसी के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है, इधर उधर नहीं करना। मैं इसको अलाइनमेंट कर दूंगा, इसी के बीच का टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, आप इसको कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पे जब हम मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फिल का। ठीक है, फिल करेंगे तो किस चीज़ से फिल करना है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये फिल हो गया। अब ये जो कलर है दिख नहीं रहा, तो इसका टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से कोई और कर देता हूँ, मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये हमारा पहला पेज बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करना है। अब हमारा मैटर लिखना शुरू होगा, जैसे कि 10th नंबर पे क्रिस गेल आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट पे जाएंगे, अपलोड करेंगे सबसे पहले क्रिस गेल की इमेज। मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो इमेज आपकी बनती है। तो यहाँ पे मैंने क्रिस गेल की एक फ़ोटो ले ली और इसको मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे भी एडजस्ट करना है
आप ये बिना इस बॉक्स के अंदर आप देखें, आपका मेन कंटेंट इस बॉक्स में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि हमारा मेन जो क्रिस्केल है वो हमें इस बॉक्स के अंदर दिखाई दें। ठीक है, इस तरीके से। तो इमेज यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ सी ले ली, मुझे इमेज थोड़ी अच्छी लेनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इसमें बॉक्स में सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्रिस्केल आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ डबल क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे टेक्स्ट पे। अब टेक्स्ट पे एक टाइटल आएगा। ठीक है, यानी पहले नंबर पे कौन आता है, ये 10वें नंबर पे क्रिस्केल आता है। हमने उल्टी काउंटिंग करी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, इसको मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे इसी के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, इसको कोई कलर दे देंगे बैकग्राउंड में लाइट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट आएगा, जैसे कि यूनिवर्स का ये सबसे लंबा छक्का इन्होंने मारा था। अब इंसर्ट के बटन पे जाएंगे, टेक्स्ट के बटन पे आएंगे और यहाँ पे पैराग्राफ ले लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जो हमने कंटेंट लिखा है इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम इसी पैराग्राफ के जो आ रहा है इसके अंदर ले लेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, मोर पे जाएंगे और यहाँ पे फिल में मैं यहाँ पे वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हो, जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब इस पे एनिमेशन लगाना है जैसे, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, एनिमेशन पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, कैसा एनिमेशन लगाना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशंस हैं। अब फोटो सेलेक्ट करी, इस पर भी एनिमेशन लगा सकते हो। देखो जैसे कि ये एनिमेशन आ रही है, तो आप ऐसे एनिमेशन लगा सकते हो। ऐसे कर करके आपको सारा अपना इमेजेस बना लेनी है। और जो लास्ट का पेज होगा, मैं आपको अगली तो बना के नहीं दिखा रहा, मैंने आपको दिखा दी कैसे बनाते हैं। जो लास्ट का पेज होगा उस पर भी आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी इमेजेस ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मिल भी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बहुत सारी इमेजेस हैं, तो यहाँ पे सपोज़ करो मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड, या थैंक यू का ले लेता हूँ, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थैंक यू का एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले लिया। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और ऐसे इसको हम यहाँ पे सारा फैला के सेट कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ये लग गया। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि और उसके लिए फॉलो करें। ठीक है, और ऐसी आर्टिकल पढ़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और फॉलो, ठीक है, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गया, फॉलो फॉर। ठीक है, या जैसे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, और ऐसी दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये हमने इसको हटा दिया, दोबारा ले लेते हैं इसको हम यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे कर दूँगा। यहाँ पे आई थिंक सो कोई दिक्कत हो रही है इसमें, दोबारा हम ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे, और सेम यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे, और यहाँ से हम इसको कुछ फिल दे देते हैं। हम मोर पे क्लिक करेंगे, फिल कर देंगे इसको, और सपोज़ मैं फिल कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, अब यहाँ लिंक देना है हमें अपने ब्लॉग का। ठीक है, लिंक कैसे देंगे। ठीक है, सपोज़ हम यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाते हैं, टेक्स्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम कैप्शन ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रीड मोर। ठीक है, रीड मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे आर नहीं आया, रीड मोर मैंने लिख दिया, और इसको हमने बड़ा कर लिया। ठीक है, यहाँ से इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और ऐसे लगा देंगे। इसके बाद इसको हम मोर करेंगे, और यहाँ से फिल में कलर चूज़ कर लेंगे इसका। मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ सपोज़ ये वाला कलर, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर, और इसको अंदर के कलर को वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूँगा, रीड मोर। ठीक है, या और पढ़ें, कुछ भी लिख सकते हो इंटरेस्टिंग सा। इसके बाद यहाँ पे लिंक पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके लिंक पे क्लिक करेंगे। आपके ब्लॉग का जो भी लिंक है, जैसे कि मेरे ब्लॉग का ये लिंक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। या फिर आप कोई अपनी नेक्स्ट वेब स्टोरी का लिंक लगा सकते हो, वहाँ पे लिख देना रीड मोर की जगह कि सपोज़ सचिन तेंदुलकर के सबसे बेस्ट रिकॉर्ड्स, और उस पर उसको आर्टिकल का लिंक लगा देना है उस वेब स्टोरी का। तो इसके थ्रू वहाँ पे क्या होगा, आपके उन वेब स्टोरीज़ पे इस वेब स्टोरी से ज़्यादा ट्रैफिक पहुँचने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप
आप पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे कवर फोटो मांगेगा। तो आपको एक बढ़िया सी कवर फोटो लगानी है जो कि आपकी वेब स्टोरी से रिलेटेड हो, और कवर बहुत मेन होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जैसे मैंने ये कवर फोटो लगा दी और इसको सेट पोस्टर किया, ठीक है, ये हमने कर दिया, क्रॉप कर दी। उसके बाद यहाँ पे स्टोरी का टाइटल लिखना है कि आपका जो स्टोरी का टाइटल है वो थोड़ा अट्रैक्टिव सा देना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये टाइटल लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में बता देना कि भाई आपकी डिस्क्रिप्शन जो वेब स्टोरी बना रहे हो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो 200 वर्ड्स के अंदर अंदर आप एक डिस्क्रिप्शन लिख देना, पब्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि पेज एडवांसमेंट आती है, बहुत सारी चीज़ें आप सिंपली पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट आपको एक डेमो बना के दिखाया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जब हमें एड्स मिल जाती हैं, ठीक है, एड्स मिल जाती हैं, तो हमारी जो वेब स्टोरीज़ है उसमें हमें वन टाइम सेटिंग करनी पड़ती है। एड्स कैसे मिलेंगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये बता देता हूँ सेटिंग कौन सी होती है। तो सेटिंग्स में जब जाएंगे, यहाँ पे एंटर योर, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। एक बार हम नीचे आ जाते हैं, नीचे और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा। आपको इसको गूगल एडसेंस करना है और पब्लिशर आईडी डालनी है, ठीक है। गूगल एडसेंस की एक पब्लिशर आईडी होती है जो कि आपको ऊपर शो होगी जब आप गूगल एडसेंस का अकाउंट खोलोगे, वो डाल देना है। और एक हम ऐड बनाते हैं, उसका एक स्लॉट आईडी होती है, ठीक है। जब आप ऐड बनाओगे उसका एक कोड होता है, उसमें स्लॉट आईडी लिखी होती है, वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जैसे ही आप इसे सेव करते हैं तो आपकी वेब स्टोरीज में एड्स आने लग जाएंगी। जब आपको एडसेंस का एक मिल जाएगा अप्रूवल, उसके बाद ये काम करना होता है। लेकिन मैंने आपको तरीका अभी बता दिया और ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ भी आ जाएंगी। तो दोस्तों, आपको वेब स्टोरीज बनाना आ चुका है। तो जब भी आप वेब स्टोरीज बनाएंगे तो ध्यान रखें ऐसे टॉपिक्स पे बनाएं जिनमें लोग इंटरेस्ट लेंगे। वेब स्टोरीज का टाइटल ऐसा देना है जो कि अगर कोई पढ़े तो उसको जरूर क्लिक करे, और वेब स्टोरी की कवर इमेज भी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को दिखे तो वो उस पर क्लिक करने को मजबूर हो जाए। अगर आप इस तरह के टाइटल और इमेजेस को खेल जाते हो वेब स्टोरी में, मतलब अच्छे से दे देते हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। बाय बाय।